और उनके श्रीमुख से प्रथम मंत्र सर्वमंगलकारी मंत्र गायत्री मंत्र प्रस्फुटित हुआ। साथ ही सर्व वेदों के साथ ज्ञान की देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई और चार वेदों के प्रकटन के लिए वे चार मुख से युक्त हुए और वेद मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तब श्री और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मदेव ने सप्त ऋषियों दक्ष और धर्म के लिए कन्याओं की उत्पत्ति की। उनके शरीर से ख्यात भूति संभूति आदि 9 कन्याएं उत्पन्न होकर अपने पतियों के साथ प्रस्थान कर गईं। तब दिव्य सृष्टि के पश्चात ब्रह्मदेव ने मानव सृष्टि उत्पन्न करने के लिए मनुष्य रूपा की उत्पत्ति की। हे परमपिता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु, सृष्टि के समग्र संचालन हेतु परब्रह्म परमेश्वर की इच्छा अनुसार मेरे द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। विश्व का निर्माण होने वाला है। अतः आपसे अनुरोध है कि परम तपस्विनी शत्रुपा के साथ मिलकर आप मानव समाज की रचना आरंभ करें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता, किंतु किंतु क्या? सृष्टि के हेतु पृथ्वी की आवश्यकता है, किंतु पृथ्वी तो पूर्व विधान के अनुसार उत्पन्न होते ही रसातल में समा चुकी है, जहां उस पर दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अधिकार कर रखा है। किंतु पृथ्वी के बिना तो सृष्टि असंभव है। आपका कथन सत्य है। पृथ्वी का उद्धार बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर ही मृत्यु लोक के साथ समस्त लोक अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। हे श्री हरि विष्णु, अब आप ही पृथ्वी का उद्धार कीजिए और सृष्टि के निर्माण में हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए श्री हरि, हमारी सहायता कीजिए जगत पालक जगदीश्वर, हमारी सहायता कीजिए। तो कोई महाविकराल जीव है। दैत्यराज हिरण्याक्ष को बुलाना चाहिए। हाँ बुलाना चाहिए। दैत्यराज हिरण्याक्ष, क्या बात है? इतने भयभीत क्यों हो? दैत्यराज, महाविकराल जीव साक्षात मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान? देखता हूं उसे। ये छूकर वध कर दो इसका।
हे वत्समनु, योगिनी शत्रुपा, अब पृथ्वी का संपूर्ण वातावरण सृष्टि के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कृपया करके आप दोनों पृथ्वी पर सृष्टि का शुभारंभ करने हेतु प्रस्थान करें। जो आज्ञा परमपिता। हे स्वामी, परमपिता ब्रह्मदेव ने सृष्टि प्रक्रिया हेतु समस्त साधन जुटा दिए हैं। अब तो ये जगत सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा। हे महादेवी, अभी से इतनी व्यग्रता उचित नहीं है। अभी तो जगत संचालन हेतु बहुत कुछ होना शेष है। अर्थात ये कि अभी तो अयोनिजा सृष्टि ही हुई है। योनिजा सृष्टि तो अभी भी शेष है। योनिजा सृष्टि के निर्माण के लिए काम की उत्पत्ति आवश्यक है। जगत के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक विधान का निर्माण होना अभी शेष है। विधान? कैसा विधान? देवी, आप तो जानती हैं कि सृष्टि कितनी विचित्र होती है। काम की उत्पत्ति से कुछ भी अघटित घट सकता है, क्योंकि काम का वेग बहुत तीव्र होता है। इसलिए उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अर्थात आप पुनः कोई लीला रचने जा रहे हैं? प्रिय, जो भी होता है परब्रह्म की इच्छानुसार ही होता है।
कभी कभी तो हम स्वयं भी उस लीला के पात्र बन जाते हैं। अर्थात लीला होगी। हाँ, देवी लीला तो होगी, विचित्र लीला। अत्यंत कठिन सृष्टि रचना की प्रक्रिया में संलग्न परम पिता ब्रह्मा ने जिन अमूल्य प्राणियों की रचना की, उनमें एक है संध्या, श्री ब्रह्मा की मानस पुत्री, अर्थात उनके मन से उत्पन्न हुई पुत्री देवी संध्या। हे परमपिता, कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूं और आपने किस अभीष्ट की सिद्धि के लिए मेरी उत्पत्ति की है। मेरा कार्य क्या है? हे सुंदर पुरुष, ये समस्त विश्व तुम्हारे ही प्रभाव के कारण मोहित रहेगा। तुम्हारे ही प्रभाव से काम वासना के वशीभूत होकर योनिजा सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तुम कामदेव के नाम से विख्यात होगे। हे भद्र पुरुष, तुम अपने प्रभाव से समस्त चराचर प्राणियों के मन को मथने की शक्ति भी रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ भी होगा। हे मनोभव, तुम्हारे मोहन से मानव मदमत हो उठेगा, इसलिए तुम्हें मदन भी कहा जाएगा। हे कामरूप, तुम बड़े ही दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प भी होगा। हे कामदेव, समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी वो कार्य नहीं कर सकता जो तुम्हारी एक दृष्टि भर से हो जाएगा। हे भद्र पुरुष, धनु और पुष्प बाण तुम्हारे शस्त्र होंगे। इन पांचों बाणों के नाम हैं हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। हे ब्रह्मदेव, क्या इन पुष्प बाणों में इतनी शक्ति है कि ये सबको वश में कर लें? हाँ कामदेव, समस्त देव, दानव, इस जगत में उपस्थित समस्त चराचर प्राणी पल भर में ही इन बाणों से तुम्हारे वश में हो सकते हैं। इनका प्रयोग करके सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। जो आज्ञा परमपिता। यदि इन पुष्प बाणों में इतनी शक्ति है कि मैं सबको वश में कर सकता हूं, तो क्यों ना इसका प्रयोग करके देखूं। इन बाणों की परीक्षा भी हो जाएगी।
प्रजापति दक्ष, अग्निदेव, वरुणदेव, हे कामदेव, ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया कामदेव? रुकिए परमपिता, रुकिए परमपिता। ये तुमने क्या किया कामदेव? मैंने शक्ति का परीक्षण किया है और मैं इन बाणों की सफलता पर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। ये क्या अनर्थ हो गया? हे श्री हरि, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? हे श्री हरि, अब आप ही संकट से उबारिए, अब आप ही संकट से बचाइए। हे श्री हरि विष्णु, प्रकट होइए। हे श्री हरि विष्णु, प्रकट होइए। हे श्री हरि विष्णु, प्रकट होइए। हे श्री हरि, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मदेव मेरे ज्येष्ठ हैं, उन्हें रोकना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अब तो देवाधिदेव शिव ही इस परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, प्रकट हो, दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। हे महादेव, प्रकट हो। कृपया दर्शन दे भोलेनाथ, प्रकट हो भोले शंकर, प्रकट हो भोलेनाथ। हे महादेव, प्रकट हो। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, संध्या। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, संध्या। ब्रह्मदेव, क्या आपने लज्जा का त्याग कर दिया है? मर्यादा की सीमाएं भुला बैठे हैं आप? आपने संध्या को पुत्री भाव से उत्पन्न किया है और आप उसी पर आसक्त हो गए। आप तो परम पिता हैं ब्रह्मदेव, परम पिता, सर्ववेद के ज्ञाता, इस सृष्टि के रचयिता। फिर आपने ऐसा पशुवत व्यवहार क्यों किया ब्रह्मदेव? अपनी ही पुत्री को कामासक्त होकर देखने लगे आप। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा प्रार्थी? ब्रह्मदेव, आपने ऐसा निंदनीय कर्म किया है कि स्वयं क्षमा भी आपको क्षमा नहीं कर सकती। ये जगत क्या कहेगा कि स्वयं जगत पिता ने ऐसा किया? नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। आप क्षमा के नहीं, दंड के पात्र हैं, दंड के। और ऐसा घोर निंदनीय कार्य पूजनीय को भी अपूज्य बना देता है। किंतु महादेव, ये सब मैंने नहीं किया। ब्रह्मदेव, ये ऐसा जघन्य कृत्य है जो इच्छा से किया जाए या अनिच्छा से, चेतावस्था में किया जाए या चेतावस्था में, सर्वत्र निंदनीय है।
दोषी चाहे कोई भी हो, मानव हो, दानव हो, देव हो, सभी दंड के पात्र हैं। मैं महादेव आपको शाप देता हूं कि आपने अपनी ही पुत्री को कामासक्त दृष्टि से देखा, इसलिए विश्व में आपको अपूज्य माना जाएगा। कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, कोई आपको हविष्य नहीं देगा। आप अपूज्य रहेंगे ब्रह्मदेव, आप अपूज्य रहेंगे। नहीं देवाधिदेव, नहीं। संध्या, संध्या। हे देवाधिदेव, मुझ अपराधी को क्षमा करें। हे श्री हरि विष्णु, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे श्री हरि विष्णु, आप भी चले गए, मुझे इस कलंक से उबारिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। सत्य है, निंदित का कोई साथ नहीं देता, वो सर्वथा अकेला हो जाता है, सर्वथा अकेला। कामदेव कहां है? कामदेव! कामदेव, अनर्थ करके तू यहां आनंदित हो रहा है। आप मुझ पर क्यों क्रोधित हैं? क्योंकि तूने मेरी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग किया है। क्षमा कीजिए परमपिता, मैंने तो केवल इस शक्ति की परीक्षा ली थी। तेरी उसी परीक्षा ने मेरी पवित्रता को कलंकित कर दिया। संध्या का तप खंडित हुआ, वो पाप की भागी बनी और मुझे शापित होना पड़ा। शापित? हाँ कामदेव, मेरा चरित्र, मेरी मर्यादा, मेरी पूजनीयता नष्ट हो गई। जिस प्रकार शिव की क्रोधाग्नि में मेरे सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए, उसी प्रकार शिव की नेत्राग्नि में तू भी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं परमपिता, नहीं, अज्ञानवश हुए अपराध का इतना बड़ा दंड न दीजिए। मेरी दी हुई शक्ति का परीक्षण अज्ञानता का नहीं, शंका का परिणाम था। उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा कामदेव। हे परमपिता, आपका क्रोध उचित है, परंतु आपने कामदेव को श्राप देकर सृष्टि के निर्माण में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। अर्थात कामदेव की उत्पत्ति प्रजननीय शक्ति के विकास हेतु हुई है परमपिता। यदि जगत से काम समाप्त हो गया तो योनिजा सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? अतः इन्हें क्षमा करें। इन्हें क्षमा करें परमपिता। हाँ परमपिता, इन्हें क्षमा करें। हे कामदेव, मेरे द्वारा कहा हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य है, कभी असत्य नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी कहा है वो तो होगा ही, किंतु इतना अवश्य है कि जब शिव का पुनर्विवाह होगा तो शिव की कृपा से पुनः तुम्हें अपना शरीर प्राप्त होगा, किंतु तब तक तुम्हें अदृश्य रहकर अपना कार्य करना होगा। आप तो दया के सागर हैं परमपिता, मुझ पर दया करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। कामदेव, आज जो कुछ भी घटित हुआ है, जो भी मैंने तुम्हें श्राप दिया है, वो सब का सब तुम भूल जाओगे, क्योंकि इसी श्राप के द्वारा भविष्य में तुम्हारे द्वारा जगत कल्याण हेतु एक महान कार्य संपन्न होने वाला है।
मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? हे कामदेव, सृष्टि हेतु समस्त साधन उपलब्ध हो चुके हैं। अब तुम्हारी भी संपूर्णता का समय आ गया है। आओ पुत्री। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये दक्ष की अयोनिजा पुत्री रति है। आओ पुत्री, कामदेव, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। तुम और रति मिलकर समस्त संसार को मोहित करके काम द्वारा योनिजा सृष्टि के लिए प्रेरित करो। हे कामदेव, अब तुम देवी रति सहित जाओ और वन में निर्विकार रूप से विचरते हुए मनु और शत्रुपा को अपने प्रभाव द्वारा सृष्टि के लिए प्रेरित करो। जो आज्ञा परमपिता। कल्याणमस्तु। स्त्री और पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली योनिजा सृष्टि तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष का मन काम भाव से ग्रसित हो। काम भाव से रहित मन एक योगी के समान निर्विकार और निश्चल होता है। जिस प्रकार वर्तमान में मनु और शतरूपा निर्विकार भाव से वन में भ्रमण कर रहे हैं, इनके मन में विकार उत्पन्न करने के लिए ही कामदेव रति के साथ इन्हें ढूंढते हुए इनके पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? काटा काटा। अब और चला नहीं जाता। वो रहे मनु और शत्रुपा। ब्रह्मदेव की इच्छा के अनुरूप विकार युक्त सृष्टि अर्थात योनिजा सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कामदेव मनु शतरूपा पर अपने काम बाणों का प्रहार करते हैं। और निर्विकार मनु और शतरूपा काम भाव से ग्रसित होकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।
नारायण 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 जय नारायण नारायण नारायण। आइए देवर्षि, पधारिए। प्रभु, काम का वेग तो बहुत ही विचित्र होता है। परम पिता शापित हुए, स्वयं काम भी शापित हुआ, तपस्विनी संध्या भी लांछित हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि काम को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। अनियंत्रित काम का परिणाम सदैव अनर्थकारी होता है। सत्य है प्रभु, सत्य है। देवर्षि, जो जितेंद्रिय है, सदा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही परम योगी मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। सत्य है प्रभु। इसीलिए तो मैं अपना चित्त सदैव आपके ही चरण कमलों में लगाए रखता हूं, जिससे मेरा मन इधर उधर न बहके। हाँ देवर्षि, प्रभु के महान भक्त हैं आप, उनके प्रतिनिधि हैं आप। उनकी इच्छा अनुसार सब काम आप ही तो संपन्न करते हैं। उनकी लीला जनित घटनाओं को उचित मोड़ आपके द्वारा ही दिया जाता है। हाँ देवी, देवर्षि नारद तो जन्म ही इसीलिए लेते हैं। इन्हें पता है कि यदि ये ना हो तो हम तो पंगु हो जाएं। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं या मेरा उपहास कर रहे हैं। देवर्षि, आप तो हमारे परम प्रिय भक्त हैं, भला आपका उपहास हम कैसे कर सकते हैं? यदि आप हमसे रूठ गए तो हमारे कार्य कौन करेगा? निश्चित ही आप हास परिहास के इच्छुक हैं और माध्यम मुझे बना रहे हैं। भलाई तो इसी में है कि अब यहां से प्रस्थान ही कर लिया जाए। जय श्री नारायण। बस मेरा एक और कार्य कर दीजिएगा देवर्षि। देवी संध्या को शेष कार्य तो ज्ञात हो ही जाएंगे। आप बस इतना कर दीजिए कि भविष्य में उसे उसके अनुरूप वर्ग की प्राप्ति हो सके। जैसी प्रभु की आज्ञा। नारायण नारायण। जय श्री माता। नारायण नारायण।